Hello everyone, today we will discuss about the fluid control. ओके जो फ्लूइड कंट्रोल और जिंजावल डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोस्तो के चैप्टर में दोनों एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। बट अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फ्लूइड कंट्रोल के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे इस पर तो जिंजावल डिस्प्लेसमेंट पे होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो फ्लूइड कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, हमें हमें जानना पड़ेगा क्यों ज़रूरी है। तो टू ऑब्टेन एक्यूरेट इम्प्रेशंस, क्योंकि इम्प्रेशन हो सकता है कि जो फ्लूइड है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्रेशन होता है वो हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक होता है। अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी से एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। फिलिक का मतलब होता है लव करना, उसको पसंद कर रहा हो, तो इम्प्रेशन जो है वो जो फ्लूइड रहेगा, जिंजावल फ्लूइड हो या फिर से सलेवा हो, उसको एब्जॉर्व कर लेगा और इम्प्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोफोबिक होता है तो पानी से दूर रहता है, ठीक है। अगर पानी से दूर रहेगा अगर तो क्या होगा, तो हर एरिया में इम्प्रेशन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पानी मान लो कि यहाँ पे सलेवा है और यहाँ पे इम्प्रेशन ऊपर से डाल रहे, तो क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट करेगा वहाँ पे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर इम्प्रेशन चाहिए तो उस कंडीशन में हमें जो मेंटेन करना पड़ेगा ओरल कैविटी को, फ्लूइड से हटाना पड़ेगा फ्लूइड को। ओके, एंड दूसरा है सेमेंटेशंस। जब रेस्टोरेशंस करना होता है, मतलब कि जब टूथ प्रिपरेशन कर चुके हैं, जब उसके ऊपर में क्राउन लगाना होता है, वहाँ पर सीमेंट करते क्राउन और जो अबोनमेंट टूथ है उसके ऊपर में, तो वहाँ पर भी फ्लूइड से बचाना पड़ेगा उसको। एनहेंस ऑपरेटर विजिबिलिटी, जो ऑपरेटर की विजिबिलिटी उससे इन्हेंस होगा, एंड इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो फर्स्ट, प्राइमरली टू रिमूव फ्लूइड, आइसोलेट एंड रिट्रैक्ट ओरल टिश्यू। तो जो फ्लूइड कंट्रोल का जो भी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, जो मटेरियल होगा यूज करेंगे, तो उस मटेरियल क्या करना चाहिए, वो कि फ्लूइड को पूरा तरह से रिमूव करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, एंड जो ओरल टिश्यू है उसको रिट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे कॉटन रोल लगाते हैं तो ओरल टिश्यू को रिट्रैक्ट करता है। उसके अलावा जैसे कि सक्शन डिवाइस है, आगे जाके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट है टू इन्हेंस ऑपरेटर विजिबिलिटी एंड पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग द टूथ प्रिपरेशंस। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट एंड oral tissue. Next, to prevent aspirations of fluid along with the restorations debris. देखो जो जब टूथ प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे एक तो ऑपरेटर विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए थूक रहेगा, मुंह में सलेवा रहेगा, किसी तरह फ्लूइड रहेगा, तो एक तो अच्छा से दिखेगा नहीं, क्लीन नहीं दिखेगा। इतना छोटा सा टीथ के ऊपर में हम लोग को क्या करना होता है, टूथ प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, ट्रिम करना होता है। 0.2 mm इतना कम कम रहता है, तो एक ऑपरेटर विजिबिलिटी उसमें चाहिए। देन क्या, पेशेंट का जो मतलब कि इंजरी नहीं हो जाए, स्लिप नहीं हो जाए, एक ठीक है, उससे भी प्रिवेंट करेगा। अगर विजिबिलिटी अच्छा है तो देखने में अच्छा है, तो एक चांस होता है कि इंजरी कम हो। उसके अलावा है कि एस्पायरेशन, जो फ्लूइड का डेब्रिस था, ठीक है, फ्लूइड में जो डेब्रिस आ रही है, टूथ प्रिपेयर कर रहे, टूथ जो कट के जो मुंह के अंदर ही रहेगा ना, तो उसको भी निकालने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ऐसा होना चाहिए मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट जिससे वो पूरा तरह से सोख ले, जैसे कि सक्शन डिवाइस है, तो क्या करेगा, वो जो डेब्रिस होगा ओरल कैविटी में वो भी उससे निकल जाएगा। देन उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट के, आइसोलेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ ओरल कैविटी and ensure a dry operating field in preparations for impressions and cementations procedure। सेम बात इसमें भी कहा गया। तो ये 5 पॉइंट है जो कि एग्जाम का पर्पज से आपको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है मेथड। क्या क्या मेथड है फ्लूइड कंट्रोल करने का, आइसोलेशंस करने का। ओके, तो इसमें पहला आता है कि रबर डैम। रबर डैम का नाम आप सभी सुने होंगे, इंडो में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, पीडो में, इंडो में। देन होता है कॉटन रोल्स, हाई वैक्यूम सक्शंस, सेलेवा इजेक्टर। सेलेवा इजेक्टर को भी हम बोल सकते हैं लो वैक्यूम सक्शंस। ओके, देन होता है सेबेडोप्टर्स, ये भी एक तरह का इजेक्टर होता है, सेलेवा इजेक्टर ही होता है। एंड एंटी
होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद है लोकल एनेस्थेसिया। तो हम लोग देखते हैं पहला कि रबर डैम के बारे में। तो रबर डैम जैसे कि हम लोग को पता है रबर डैम के बारे में ऑलरेडी कि रेस्टोरेशन के दूरी में इसको यूज़ करते हैं, ओके। बट कुछ ऑथर्स बताया गया है कि कुछ ऑथर से आ रहा है कि प्रिपरेशंस, इम्प्रेशंस, सीमेंटेशंस ऑफ इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस, उस समय भी हम लोग यूज करते हैं रबर डैम का, कर सकते हैं। बट इसमें नोट करने वाला बात यह है कि यहाँ पे इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल से अगर हम लोग ले रहे हैं इम्प्रेशन, तो उस समय में जो रबर डैम होगा, रबर डैम लुब्रिकेटेड होना चाहिए और जो क्लैंप होता है रबर डैम के अंदर में उसको रिमूव होना चाहिए, साथ में नहीं ले सकते। देन एक और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि जब पॉलीविनाइल सेलोक्सेन या फिर बोलो एडिशनल सिलिकॉन्स के अंदर में ये आता है पॉलीविनाइल, तो अगर इसका इंप्रेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर अवॉइड करेंगे रबर डैम, क्योंकि पोलीमराइजेशंस को इनहिबिट कर देता है रबर डैम, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है कि हाई वैक्यूम सक्शंस। तो एक पावरफुल सक्शन इक्विपमेंट होता है जिसको जो असिस्टेंट होता है उसके द्वारा यूज करते हैं, उस साइड से जाके लगाते हैं अपोजिट साइड में, ठीक है। उससे लिप भी रिट्रैक्ट द लिप एंड साइमल्टेनियस, एक साथ जो लिप होता है उसको रिट्रैक्ट भी कर देते हैं एंड सक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉटन रोल्स के बारे में। इट इज़ ए सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फ्लूइड कंट्रोल एंड आइसोलेशन, जिसको हम लोग कॉमनली काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, मेनली प्राइमरी जो पीडो के पेशेंट होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, या फिर जो भी हो ज़्यादातर कॉलेज में तो कॉटन रोल के यूज करते हैं। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सीमेंटेशन प्रोसीड्यूर एंड इम्प्रेशंस, ओके। आइसोलेटिंग विथ मैंडिबुलर आर्च, अगर मैंडिबुलर टीथ में हम लोग कॉटन रोल की यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे करना है, मल्टीपल कॉटन रोल्स लेना है, प्लेस्ड ऑन द बक्कल एंड लिंगुअल साइड ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ, जो प्रिपेयर्ड टूथ है वो करना है, उसका बक्कल लिंगुअल साइड में मल्टीपल कॉटन लेके प्लेस करेंगे। बट इन द आइसोलेशन इन मैक्सिलरी आर्च में करना है तो सिंगल कॉटन रोल्स लेना है एंड इन प्लेस बक्कल वेस्टिब्यूल एडजेसेंट टू द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के पास, ये ध्यान रखना कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के पास आइसोलेट करते हैं जहाँ पे पैरोटिड डक्ट का ओपनिंग हो, ओके। एंड इसके अलावा एब्जॉर्बेंट कार्ड आता है, उसके साथ भी हम लोग कॉटन रोल का यूज़ करते हैं आइसोलेशन और फ्लूइड कंट्रोल में। ऑब्जर्वेंट कार्ड को बकली प्लेस करते हैं, ओके। देन सलावा इजेक्टर आता है, सलावा इजेक्टर के साथ करते कॉटन, सलावा इजेक्टर भी लगा रहता है और कॉटन भी। सलावा इजेक्टर जो है फ्लूइड को रिमूव करेगा, लिंगुअल सिल्कस में लगाते हैं, एंड कॉटन रोल्स क्या करेगा, उसको आइसोलेट करके रखेगा। नेक्स्ट है डिवाइस सलावा इजेक्टर, जो कि लो वैक्यूम सक्शंस है, ठीक है, जो कि जनरली हम लोग का जो डेंटल चेयर रहता है उसके साथ वो अटैच रहता है। इट इज़ यूज फॉर फ्लूइड रिमूवल ड्यूरिंग द इम्प्रेशन एंड सीमेंटेशन प्रोसीड्यूर। इट कैन बी यूज विदाउट एनी असिस्टेंट, ठीक है। एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग द टूथ प्रिपरेशंस इन मैक्सिलरी आर्च। इट प्लेस्ड कॉर्नर ऑफ द माउथ, अपोजिट साइड का जो कॉर्नर ऑफ माउथ है वहाँ प्लेस करते हैं और पेशेंट का हेड टर्न करते हैं टुवर्ड दैट साइड, तो जो भी सलेवा होता है उस साइड में जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पर हम लोग सलेवा इजेक्टर लगाते हैं ताकि वो सारा सक्शन कर सकें। नेक्स्ट आता है सीवीडॉप्टर्स। इट इज़ ए फ्लेंज टाइप ऑफ सलेवा इजेक्टर मेड बाय मेटल, ये मेटल से मेड होता है, फ्लेंज टाइप है। एंड इट इज़ यूज टू फ्लूइड रिमूवल एंड टंग रिट्रैक्टर, दोनों इसका यूज होता है ड्यूरिंग द मैंडिबुलर टूथ प्रिपरेशन, अगर मैंडिबुलर टूथ प्रिपरेशन कर उस समय में फ्लूइड रिमूव और टंग रिट्रैक्ट करते हैं। आइसोलेशन करना है ड्यूरिंग द इम्प्रेशन एंड सीमेंटेशंस। इट कैन बी यूज्ड विद द पेशेंट इन द अपराइट पोजिशंस विदाउट असिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसके अलावा ये तो हो गया जो कुछ डिवाइस या मेथड से, बट कुछ ड्रग्स जिससे हम लोग सलेवा का कंट्रोल करते हैं, उसका फ्लो को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसी ड्रग्स में आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि 1 घंटा पहले देते हैं, जब भी हम लोग को टूथ प्रिपरेशन या जो भी प्रोसीड्यूर करना डेंटल प्रोसीड्यूर, उससे 1 घंटा पहले पेशेंट को खिलाएंगे। जैसे कुछ ड्रग्स आता है एंटीकोलिनर्जिक में, ये 3 ड्रग्स नाम रखिए। एट्रोपिन सल्फेट जिसका डोज होता है 4.5 मिलीग्राम डोज देते हैं, ठीक है। डाइक्लोमाइन HCl 10 to 20 मिलीग्राम एंड प्रोपेंथलीन ब्रोमाइड 7.5 to 15 मिलीग्राम से देते हैं। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव का एक ड्रग्स है क्लोनिडीन,
ओके, क्लोनाडीन जो है 0.2 मिलीग्राम देते हैं। ये सेफ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो ये सेफ है अगर तुलना करें हम लोग एंटीकोलिनर्जिक से। एंटीकोलिनर्जिक से ये ज़्यादा सेफ है। बट इसमें क्या होता है, एक इसका साइड इफेक्ट है एंटी हाइपरटेंसिव के, ड्रोजीनेस होने लगता है। बट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने से पहले हमें पेशेंट का अच्छी तरह से जो केस कंप्लेन है उसको केस हिस्ट्री लेना होगा, ताकि हमें पता चले कि वो पहले से हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ऊपर तो नहीं है। अगर है तो उस कंडीशंस में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ड्रग्स देने से पहले जानना होगा कि सेंसिटिविटी तो नहीं है उस ड्रग से, जो भी एक जनरल साइड इफ़ेक्ट है उस सब चीज़ को देख करके देना पड़ता है। बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है आइसोलेशंस का। इसके अलावा आता है एक लोकल एनेस्थेसिया। ओके, लोकल एनेस्थेसिया भी हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्लूइड कंट्रोल। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारा नोट्स है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री नाम से, तो वहाँ जाके आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।